क्या आप ध्यान भटकने के कारण महत्वपूर्ण कार्यों को टाल देते हैं? क्या आपको अपना काम करते समय ध्यान केंद्रित करना बड़ा मुश्किल लगता है? क्या आपने अपनी चीज़ों को प्राथमिकता दी है? आइए कुछ जवाब ढूंढते हैं। तो त्र्यंबक का अर्थ होता है 3 आँखों वाला। शिव के अलावा और कौन हो सकता है? वो कहानी इस प्रकार है कि एक बार शिव जी बहुत लंबे समय से बहुत गहरे ध्यान में थे। कुछ कारणों से देवताओं को शिव की सहायता की आवश्यकता थी, लेकिन वे उन्हें जगाने से डरते थे। इसलिए उन्होंने कामदेव से मदद लेने का फैसला किया, जो वास्तव में प्रेम या वासना के देवता हैं। तो कामदेव एक देवता हैं जिनका वाहन तोता है। उनके पास एक बाण था जिसे चलाने पर कोई भी प्राणी प्रेमी प्राणी में परिवर्तित हो जाता था। तो शिव जी को जगाने के लिए उन्होंने अपना बाण शिव की ओर चलाया। तो जब शिव को बाण लगा तो उनकी ध्यान अवस्था में अचानक चीज़ें बदल गई। उन्हें फूल, रंग, ऐसी चीज़ें दिखाई देने लगी जो उनकी ध्यान अवस्था के दौरान नहीं होनी चाहिए थी। वो कुछ देर तक जारी रहा, लेकिन जब शिव को एहसास हुआ कि ये एक ध्यान भटकाने वाला मामला है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने अपनी आंखें खोली, कामदेव को देखा और सब कुछ समझ गए। तब उन्होंने क्रोध में आकर अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को भस्म कर दिया। तो कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद उन्होंने देवताओं और कामदेव की पत्नी रति के अनुरोध पर उन्हें पुनर्जीवित किया और वरदान दिया। तो कहानी से हमें ये पता चलता है कि कैसे शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव जलकर भस्म हो गए। लेकिन क्या यह वास्तव में किसी व्यक्ति का भौतिक शरीर था, या क्या यह सचमुच एक ऐसा तीर था जो चलाया गया था? आवश्यक रूप से नहीं। तीसरी आंख हमारे भीतर देखने के लिए होती है, इसीलिए हमें खुद को देखना चाहिए कि हम अंदर से कैसे दिखते हैं या कैसे हैं। एक बार जब हम इसे समझ लेते हैं तो चाहे कितना भी प्यार, वासना, क्रोध या अनचाहे विचार आए, हम उन्हें जलाकर राख कर देंगे या उस पर काबू पा लेंगे। इससे अधिक भी ये सभी चीज़ें जंगली घास की तरह होती हैं, जो अनजाने में ना चाहते हुए भी हमारे अंदर उगाते हैं और हमें लगातार उन्हें हटाने की आवश्यकता होती है। यह हर किसी के साथ हर समय होता है। हम अपनी प्राथमिकताएं जानते हैं ना, लेकिन हम अपने लिए भ्रमित करने वाली वस्तुओं को भूल जाते हैं और जब भी वे आते हैं उनमें लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे आकर्षक हैं और हमें खुश करने वाले हार्मोन्स को बढ़ा रहे हैं। या हम कह सकते हैं जैसे कि डोपामीन, कॉर्टिसोल, ऑक्सीटोसिन या क्रोसिन नहीं, क्रोसिन नहीं। लेकिन जब हम खुद को इनमें बहुत ज़्यादा व्यस्त कर लेते हैं तो क्या होता है? हम स्वयं को खो देते हैं और उनकी कठपुतलियाँ बन जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इंस्टाग्राम की रील्स को ही ले लें। लोग इसे लगातार स्क्रॉल कर रहे हैं बिना ये जाने कि उनके दिमाग, समय, प्राथमिकताओं को कितना नुकसान हो रहा है। अब जब ये चीज़ें हमारे भीतर उठें तो क्या करें? पहली बात यह है कि उन्हें हम अच्छे से समझ लें और ज़रूरी चीज़ों से अलग कर लें। अधिकांश लोग ज़्यादा भटकाने वाली चीज़ और प्राथमिकता के बीच अंतर करना भी नहीं जानते। जब हम चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं तो हम जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जानने के लिए खुद को प्रशिक्षित करते हैं, तैयार करते हैं, ताकि जब भी इस तरह से ध्यान भटके तो हम अपनी तीसरी आंख खोल सकें, चीज़ों को अलग कर सकें और बुद्धिमानी से चुन सकें और उन्हें भस्म कर दें, जो हमें आंतरिक और बाहरी रूप से भी विकसित होने में मदद करेगा। शिव यहीं पर है, हमारे अंदर। और कामदेव को पुनर्जीवित करने के बारे में, ध्यान भटकाने वाली चीज़ें बाद में कई मायनों में मददगार या महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इसलिए यदि आप काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो भ्रमित करने वाली चीज़ों को एक तरफ रख दें, और यदि आप मनोरंजन पर ध्यान देना चाहते हैं तो आपको काम को एक तरफ रखना होगा। ओम नमः शिवाय।